पिछले साल अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान अभिनेत्री ने बताया कि अक्टूबर 2020 में हुए इस हमले से उनकी जिंदगी किस तरह से बदल गई। स्टार्टिंग ऑफ द लॉकडाउन तो बहुत अच्छा था, लाइक फर्स्ट 3 मंथ्स जब मैं अपने घर से भी बाहर नहीं निकली थी। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था कि हाउ टू मेक यूटिलाइज दिस टाइम, यू नो। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकूं। देन आई गूगल्ड अबाउट इट। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स चल रहा था ऑनलाइन विच दे वर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट वॉज ऑलमोस्ट कॉस्टिंग 10 लाख रुपीज़ एंड इन लॉकडाउन वो उसको फ्री कर रहे थे एंड इट वॉज अ राइटिंग कोर्स फॉर शेक्सपियर। तो मैंने 3 मंथ्स का वो कोर्स किया एंड आई गेव द ऑनलाइन एग्जाम ऑल्सो फॉर दैट। सो 3 महीने उसी में निकल गए बिकॉज उसके बहुत असाइनमेंट्स होते थे, बहुत सारी डिस्कशंस होती थी ऑनलाइन। सो आई यूज्ड टू डू दैट। फिर 3 महीने के बाद थोड़ा सा जब लोगों को लगा कि डर निकलने लग गया कोरोना का और पीपल वर सेइंग कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड वर्किंग उस दौरान। तो मुझे 2-3 फ़ोन आए कि हम शूट करते हैं और मैं कह रही थी नहीं मुझे नहीं करना, मुझे डर लग रहा है, मतलब कोरोना हो जाएगा। फिर मुझे याद है कि इन द मंथ ऑफ जुलाई और अगस्त तब मुझे फ़ोन आया राज आशु सर का, जो कि म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे थे। अंकित तिवारी का सॉन्ग था और वो बनारस में दे वांटेड टू शूट। तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया। उन्होंने कहा कि सब लोग कर रहे हैं, यहाँ पे एक भी केस नहीं है एंड यू कम। तो दैट वाज द फर्स्ट वर्क आई डिड आफ्टर लॉकडाउन। और जब से मैंने वो काम किया उसके बाद वो डर निकल गया बिल्कुल। और फिर मैंने एक शॉर्ट फिल्म की और एक और गाना शूट किया और फिर मैंने गोवा में एक शूट किया और फिर आई थिंक अक्टूबर में आई वेंट टू दुबई और वो फिल्म फेयर मिडल ईस्ट का कैलेंडर शूट किया। सो दैट वाज अ ओवरऑल गुड पीरियड। हाँ, मतलब 25 तारीख को मैं लैंड किया था दुबई से और 26 को ये इंसिडेंट हुआ था। तो मैं उस ट्रॉमा से शायद निकल नहीं पाई हूँ अभी तक। और उस चीज़ ने मुझे ये चीज़ सिखाई है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। आज आप बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, कल क्या हो जाएगा यू नेवर नो। तो इस चीज़ ने मुझे ज़िंदगी की वैल्यू करना सिखाया है। हर मोमेंट को, हर पल को आप जीना चाहिए और कभी भी नेगेटिविटी और कभी भी नेगेटिव सोच रख के नहीं जीना चाहिए। मुझे बहुत से स्कार्स मेरी बॉडी में है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाई कि ये स्कार्स जो हैं ये चले जाएंगे वक्त के साथ, लेकिन भगवान ने, वाहिगुरु ने तुम्हारी जान बचाई है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मीटिंग ख़त्म करके मेरे घर से शायद 5 मिनट्स का और 10 मिनट्स का वॉक था। तो मैं पैदल जा रही थी और मैं अपने पापा के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। तो 8:27 पे मेरी पापा के साथ शायद 5 से 7 मिनट की कॉन्वर्सेशन है कॉल पे। और जैसे ही मैंने अपने पापा का कॉल डिस्कनेक्ट किया वैसे ही एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से एक इंसान बाहर निकलता है और वो मुझे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है। और जब वो कोशिश कामयाब नहीं होती है तो वो अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके, शायद मेरे से 100 मीटर दूर खड़ी करके पैदल आता है। और उस वक्त तक मैंने नाइफ नहीं देखा था। उस वक्त तक मुझे कुछ पता ही नहीं था कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। वो बहुत ही शराफत के साथ मेरे सामने आता है और वो मेरा नाम लेता है, मालवी। और जैसे ही मेरा नाम लेता है मैं टर्न होती हूँ और उसने मेरे पेट पे स्टैब किया इमीडिएटली, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड ही वेटेड। तो एक वक्त के लिए, एक सेकंड के लिए मुझे पता ही नहीं चला ये हुआ क्या। लेकिन शायद भगवान की वजह से, वाहिगुरु की वजह से मेरा माइंड बहुत अलर्ट था। और जैसे ही उन्होंने स्टैब किया मैं अपने घुटनों पे बैठ गई। उसकी वजह से वो चाकू मेरी बॉडी को क्रॉस नहीं किया। वो बहुत बड़ा चिकन नाइफ था। अगर शायद मैं नहीं बैठती तो वो मेरी बॉडी को क्रॉस कर देता। मैं घुटनों पे बैठ गई। तो उसने सोचा कि चलो अब फेस या गर्दन पे अटैक करते हैं। तो ही टर्न्ड आउट द नाइफ। उसने नाइफ घुमा के मेरे स्टमक पे निकाला बाहर और मेरे नेक पे, आई डोंट नो, फेस पे अटैक करने की कोशिश की, जो कि मैंने अपने हाथों से डिफेंड किया। जैसे मैंने अपना गर्दन नीचे किया और जिससे मेरे हाथों से मेरा नेक और फेस कवर हो गया, तो जिसकी वजह से मेरी फिंगर कट हो गई और
मेरा राइट आर्म में क्रॉस किया है नाइफ। तो बाय द टाइम वो और मुझको मारता तो तब तक लोग आ चुके थे वहाँ पे और वो डर के भाग गया वहाँ से। देखिए, मैं उसको जानती नहीं हूँ। आई थिंक जो ये काम कोई भी इंसान करेगा वो मेंटली शायद स्टेबल नहीं होगा तो ही वो ऐसी हरकत करेगा। कुछ मेंटल इशू रहा होगा उसको या ईगो प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि ऐसी कोई फाइट नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, काम को लेके झगड़ा नहीं हुआ, ना मैंने उनके साथ कभी काम किया है। हाँ, हमारी काम को लेके 1-2 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानती कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझ पे अटैक किया। उर्मिला जी बहुत अच्छी इंसान है, एक बहुत अच्छी महिला हैं वो, और वो मतलब फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि उनको लगता है कि एक फ़ीमेल को कभी डर के नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। और उन्होंने मुझे जो इमोशनल सपोर्ट दिया है, इवन उन्होंने जुडिशियल सिस्टम में मुझे सपोर्ट किया। देखिए, कंगना जी से मुझे वैसे कोई शिकायत नहीं है, बस मैं यही कहना चाहती थी कि अगर आप किसी से कुछ प्रॉमिस करते हो तो आपको वो पूरा करना चाहिए, या तो आप मत कहो कुछ भी अगर आपने कुछ कहा है। और सबसे बड़ी चीज़, मैंने कंगना से ही मदद मांगी थी, मैंने इंडस्ट्री में किसी और से मदद नहीं मांगी थी, क्योंकि वो भी हिमाचल से है, मैं भी हिमाचल से, तो ये सोच के मुझे लगा कि वो हर मुद्दे पे हर चीज़ में बोलती हैं तो शायद वो मेरी भी हेल्प करेंगी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, और उन्होंने सिर्फ बोला कि मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मैं अपनी शूटिंग ख़त्म करके घर वापस आ रही थी और ऐसे ही मेरे पीछे शायद नॉर्मली कोई इंसान चल रहा था और मुझे ऐसा लगा शायद वो मेरा पीछा कर रहा है, और आई वॉज वॉकिंग स्लोली ताकि दैट पर्सन गो अवे। और फिर मुझे ऐसा लगा ये तो मेरी बिल्डिंग में आ रहा है, ये मेरी साथ लिफ्ट में, तो आई वॉज कैरिंग पेपर स्प्रे और मैं रेडी थी बिल्कुल पेपर स्प्रे लेके कि अभी मैं मार दूँगी अभी। तो वो एक जो ट्रॉमा है, कीप रिपीटिंग, वो बार बार मेरे दिमाग में रिपीट होता है, तो वो जो एक डर है वो शायद वक्त के साथ जाएगा। वेब सीरीज़ का नाम है गीशा और वो एक नए प्लेटफॉर्म पे आएगी, नया OTT है, उसका नाम है DG Flix। डायरेक्टर है राज वर्मा और प्रोडक्शन है सॉफ्ट फोकस एंटरटेनमेंट। और कोशिश रही है अभी कि शायद मैं कुछ हिंदी में काम करूं, शायद फिल्म होगी या वेब सीरीज़, या फिर तेलुगु या तमिल की बाइलिंगुअल फिल्म होगी, तो दोनों में से एक प्रोजेक्ट अभी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। हाँ, भरोसा करने में आपको डर लगेगा, क्योंकि शायद आप किसी जेन्युइन इंसान पे भी भरोसा ना कर पाओ। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं किसी से मिल रही हूँ तो मैं 1000 बार उस इंसान को वेरीफाई करूँगी, उसके बैकग्राउंड को चेक करूँगी, वो उसने क्या काम किया है वो चेक करूँगी। और जो एक एजुकेशन है, बिकॉज एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक इंसान के कैरेक्टर को जस्टिफाई करने में। तो हाँ, ये सब चीज़ें मैं ज़रूर वेरीफाई करूँगी। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।